नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानियां छोटी जरूर होती हैं मगर उनका असर होता है बहुत गहरा। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है वो बंद कमरा। ये कहानी है एक ऐसे कमरे की जो हमेशा से बंद रहा लेकिन एक दिन खुद से खुल गया, और बस वहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आपको डराएगी भी, हंसाएगी भी और शायद कभी कभी आपकी आंखें भी नम कर देगी। हर कॉलेज में एक नाम होता है, एक चेहरा होता है और एक अफवाह होती है, लेकिन जहां मैं गया था वहां अफवाहें कम और रहस्य ज्यादा थे। कहानी शुरू होती है डी ब्लॉक बॉयज हॉस्टल से, 4 मंजिलों वाला पुराना हॉस्टल जिसकी दीवारें इतनी पतली थीं कि एक कमरे में छींक आ जाए तो दूसरे में ब्लेस यू सुनाई दे जाए। मेरे रूम के पार्टनर थे कबीर, तीखे दिमाग वाला लड़का, थोड़ा ज्यादा सोचने वाला और थोड़ा ज्यादा जानने की चाह रखने वाला। उसके लिए हर दरवाजा एक पहेली था और हर अफवाह एक मिशन। एक दिन हॉस्टल के सबसे कोने में उसे दिखा एक बंद कमरा, लोहे का भारी ताला, जंग लगा हुआ जैसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं हो। मैंने कहा, छोड़ना भाई, किसी का स्टोर रूम होगा। कबीर ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, कमरा बंद हो सकता है पर उसके पीछे की कहानी नहीं। और वहीं से उसकी दिलचस्पी शुरू हुई, उस कमरे को लेकर जिसे सब वो बंद कमरा कहते थे। किसी ने बताया कई साल पहले वहां एक लड़का रहता था, शांत, अकेला, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। फिर एक रात अचानक गायब हो गया, कमरा बंद कर दिया गया और फिर कभी नहीं खोला गया। कबीर ने हंसते हुए कहा, नेटफ्लिक्स वाली कहानी लग रही है। मैंने भी हंसकर कहा, और तू उसका स्टूपिड मेन कैरेक्टर लग रहा है। लेकिन बातें वहीं नहीं रुकी। कबीर हर दिन उस कमरे के सामने खड़ा होता जैसे वो दरवाजा उससे कुछ कहना चाहता हो। और फिर वो रात आई। हॉस्टल की सारी लाइट्स एक पल को फली कर हुईं। बाकी कमरे बंद थे, गलियारा सुनसान था। कबीर वॉशरूम से वापस आ रहा था जब उसने देखा वो बंद कमरा आधा खुला था। वो पल जैसे किसी फिल्म का फ्रीज फ्रेम हो। हवा एकदम थम गई थी और कबीर की आंखें उस दरवाजे के अंधेरे में कुछ ढूंढने लगीं। उसने दरवाजे को पूरा नहीं खोला, सिर्फ झांका। मैंने उससे अगली सुबह पूछा, क्या देखा? उसने सिर्फ एक लाइन बोली, कमरे के अंदर मैं था, लेकिन मैं वहीं खड़ा था। उस दिन के बाद कबीर बदल गया। वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो कम बोलता था, ज्यादा सोचता था और अक्सर आधी रात को नींद में बड़बड़ाता था। वो मैं नहीं था। और यहीं से ये कहानी सिर्फ कबीर की नहीं रही, अब ये कहानी बन गई उस कमरे की, वो बंद कमरा। जानिए अगले एपिसोड में, जब कबीर को उस कमरे से जुड़ी एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें उसका चेहरा भी होता है, लेकिन सालों पहले की तारीख में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें हौसला देता है और अगली कहानी की एक और कड़ी जोड़ता है। मिलते हैं जल्दी एक और रहस्य के साथ।